एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? जी बेटा, मॉलिक्यूल मेक बॉन्ड टू बी इंडिपेंडेंट इन नेचर। हाँ ठीक है सर, शो द क्वेश्चन। बेटा जी आप ना, मैं आखिर में भी शो करूंगा, आपने मुझे याद करवा देना है। आप लोग इस पेज इस उसका ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस तरह से फिर काफी टाइम लगता रहेगा। मैं बता दूंगा जहां पर भी जो क्वेश्चन लिखना आएगा ना बेटा, मैं बता दूंगा, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव। हमजा अनवर ने कहा है कि एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव हैं। एक बच्चे ने कहा है कि वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं। सॉरी, इट्स मॉलिक्यूल नॉट एटम। ठीक है बेटा, आप लोग इस तरह से आंसर करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस तरह से आपके जो माइंड में कंफ्यूजन होती है वो दूर होती है। चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। नेचर में हर चीज चाहती है स्टेबल होना। नेचर में हर चीज चाहती है बेटा कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब वो स्टेबिलिटी टू बिकम स्टेबल, नुमान इरफान बेटे ने बताया है कि एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। जी बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। अब स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? स्टेबिलिटी का कोई ना कोई तो खास पैरामीटर होगा ना। अगर हम अपनी सोशल लाइफ में देखें तो वेल सेटल्ड लाइफ, अच्छा घर, गाड़ी हो, अच्छी जॉब हो, तो हम कहते हैं कि फलां बंदा स्टेबल हो चुका है। अगर स्टूडेंट में देखें तो स्टेबल स्टूडेंट कौन सा होगा? जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, जो अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो हर चीज की एक स्टेबिलिटी का पैरामीटर है। कोई बिल्डिंग है तो उसकी स्टेबिलिटी का पैरामीटर क्या होगा कि ये जो है अर्थक्वेक आते हैं या जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स है उनको अच्छी तरह से ये बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके, तो वो स्टेबल है। तो एटम्स भी तो स्टेबल होना चाहते हैं। तो एटम्स की स्टेबिलिटी का पैरामीटर क्या है? क्या कोई, अब हम हमारे सामने कोई ना कोई मिसाल होती है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो एटम्स के सामने भी कोई स्टेबिलिटी की एक एग्जांपल है जिसको एटम्स फॉलो करना चाहते हैं, और वो बेटा स्टेबिलिटी है नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस हैं बेटा, वो स्टेबल हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो नोबल गैसेस हैं इनके कंपाउंड बहुत कम है, जो ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। इसका मतलब नोबल गैसेस स्टेबल हुई। रिएक्ट नहीं करती तो स्टेबल है। तो बाकी एटम फिर क्या? एटम रिएक्ट करते हैं तो वो नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। जब नोबल गैसेस को देखा गया तो जो एक नोबल गैस हीलियम है बेटा, उसका सिर्फ एक ही शेल है, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे थे। हीलियम के बाद देखा गया जो नेक्स्ट एटम है बेटा, वो है नियॉन। नियॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 10। तो नियॉन भी स्टेबल था। नियॉन के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट था बेटा पीरियोडिक टेबल में, दैट इज ज़ीनॉन। उसका एटॉमिक नंबर है बेटा 18। सॉरी, ऑर्गॉन, AR उसका सिंबल है। ऑर्गॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 18। तो ये भी क्या है? स्टेबल है। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर कोई एलिमेंट नोबल गैसेस की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, अगर कोई एटम नोबल गैसेस की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया है बेटा? स्टेबल हो गया है। ठीक है बेटा, तो देखें अब वो स्टेबल कैसे हो सकता है। या तो अब ये नेक्स्ट देखें बेटा, ये पेज आपके सामने शो हो रहा है। ये पहले एग्जांपल में देखें ना बेटा, मैंने हाइड्रोजन का एटम बनाया है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम, इसके इसी की पीरियड में हीलियम एक है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको यहाँ देखें, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है। तो हाइड्रोजन चाहता है हीलियम के जैसा होना। नीचे देखें, अगर दूसरा एलिमेंट देखें बेटा, वो मैंने बनाया है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7। ये नाइट्रोजन चाहता है 7। बेटा देखिए ना, एटॉमिक नंबर इसका है 7। पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये क्या चाहता है? इसके भी दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, जिस तरह से नियॉन के दूसरे शेल में, इस तरह से ये नियॉन के दूसरे शेल में कितने एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है नाइट्रोजन ये भी चाहता है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये नियॉन के जैसा बन जाए, ताकि ये क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। नीचे मैंने बनाया फ्लोरीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा टोटल इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 9। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7।
तो अब ये भी चाहता है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये नियॉन के जैसा हो जाए, 10 इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहां से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि एटम वांट टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो इसीलिए वो फिर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसी तरह से। अब ये देखें, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेगा? किसी और एटम के साथ रिएक्ट करेगा। इसको बेटा चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको चाहिए, फ्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए, तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि ये नोबल गैसेस जैसा हो। तो अब हमने यहां से क्या देखा कि क्यों इलेक्ट्रॉन, ये एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं। चलते हैं बुक के पेज पर और वहां से हम इसको करते हैं बेटा रीड। जी बेटा, ये इंट्रोडक्शन आप खुद पढ़ लेंगे, नथिंग न्यू इन दैट, इन दीज लाइंस। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, और मैं इसको कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ बेटा इसको मैं। इट इज अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू बिकम स्टेबल। ये आप मार्क करेंगे बेटा, जो मैं रीड कर रहा हूँ ना बेटा, ये आप मार्क करेंगे। इसकी आंसर मतलब है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कहाँ तक है, स्टार्ट से लिखेंगे। इट इज अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड tends to become more stable. Atom achieves stability by attaining electronic configuration of noble gases. Atom stability कैसे achieve करना चाहते हैं? By attaining electronic configuration of noble gases. Noble gases के जैसा बन के वो stable होना चाहते हैं, जैसे helium, neon, argon, etc. That is ns2 np6 having 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। ये बेशक ना लिखेंगे having, that is ns2 और np6, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे। having 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। यहां तक बेटे मार्क कर लें इसको, यहां तक इसको मार्क कर लें बेटा। फर्स्ट 3 लाइंस, बैलेंस शेल having 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। सो हमने ये देखा कि why atoms form chemical bond. Atoms want to become stable by attaining valence shell electronic configuration like noble gases. So they react to become like noble gases, they react. क्लियर है बेटा? पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर है बेटा? जी बेटा, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमने अभी ये पढ़ा कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं। यार नोबल गैसेस क्यों नॉन रिएक्टिव हैं? व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव? वो स्टेबल क्यों हैं? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो स्टेबल हैं? व्हाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, या फिर व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। दूसरे पैराग्राफ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखे बेटा। ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना बेटा, ये एक लाइन मैंने छोड़ दी है, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। बुक पे देखें, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल व्हिच इज अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। ये वाली लाइन मैंने छोड़ दी है, अभी आप इनको छोड़ दें। दूसरे पैराग्राफ के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव काहे को हैं? तो बेटा अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि नोबल गैस की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी गई तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल कंप्लीट था। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हीलियम का सिर्फ एक ही शेल है, तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है। जब नियॉन को देखा गया तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 ही आ सकते हैं, तो उसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट था। तो इस तरह से यहाँ से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता चला कि अगर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, वैलेंस शेल क्या हो बेटा? वैलेंस शेल क्या हो? अगर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेबिलिटी। वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो बेटा बुक पे आते हैं कि कैसे लिखता है।
अब बेटा इनके चूंकि वैलेंस शेल कंप्लीट है तो कोई क्या यहाँ पे कोई जगह है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सके इस शेल में? मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इस बॉक्स पे पॉसिबिलिटी है बेटा इलेक्ट्रॉन आने की? वैलेंस शेल कंप्लीट है, एक कमरा है उसमें सिर्फ 8 कुर्सियां लगी हुई हैं और उन 8 की 8 चेयर्स में कोई ना कोई बैठा है, तो क्या एक्स्ट्रा बंदा उसके लिए कोई क्या चेयर अवेलेबल है? क्या उसके लिए वेकेंट स्पेस खाली जगह मौजूद है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सके? अली आमिर, बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अली आमिर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से बेटा? तवज्जो से बैठे बेटा और समझने की कोशिश करें टॉपिक्स को। तो बेटा बुक पे जाते हैं, ये क्या कहता है यही लाइन हम रीड कर लेते हैं। अगर आपके सामने बुक ओपन है तो वहां से आप मार्क कर लेंगे, मैं यहाँ से रीड करवा देता हूँ बेटा। ये सेकंड पैराग्राफ बेटा जहां से मैंने कहा था मैं रीड कर रहा हूँ। बेटा बुक आपके सामने है, रीड कर रहा हूँ। द नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो बेटा हैविंग इट मींस ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल क्या है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड हैं। देयर एटम्स डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल में जगह नहीं है। वेकेंट स्पेस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह नहीं है इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि उनके पास अगर बेटा उनके 7 इलेक्ट्रॉन होते तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेती। अगर उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देती या वो शेयर करती, कुछ भी करती। लेकिन क्योंकि उनके तो वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। दैट इज व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव। ये सारी की सारी 4 लाइनें दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में आप लिखेंगे। सारे का सारा पैराग्राफ इसको आप बेटा क्या करेंगे? मार्क करेंगे। क्लियर है? सर आर्गॉन हैव 3 शेल्स एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर आर्गॉन हैव 3 शेल्स एंड its outermost shell have 8 electrons but the capacity of third shell is 18 electron according to 2n square formula। बहुत अच्छी बात बेटे ने पूछी है, मैं सब लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बेटा चलते हैं व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पर, जहाँ पे हम एक और पेज करते हैं क्रिएट, और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ बेटा। बेटा किसी भी शेल में ना इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। ये एमसीक्यू भी आता है। अब बच्चे ने कहा है कि जो आर्गॉन है उसके नंबर ऑफ शेल्स हैं 3, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। अगर 3 शेल हैं तो 2 इंटू 3 पावर और ये आना चाहिए 9 मल्टीप्लाई 2 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके। तो बेटा याद रखेंगे जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये पहले 3 पीरियड हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में बेटा डी सब शेल इन्वॉल्व नहीं होता। जहां पर डी आता है ना बेटे जिन शेल्स में, जब डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो फिर डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और एस एंड पी में आते हैं, एस एंड पी दोनों में इसमें 2 एंड 8, 2 एंड 6। तो इस तरह से जिन में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, जिन एटम्स में डी सब शेल इन्वॉल्व नहीं होता, फिर उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तीसरे पीरियड तक। उसके बाद जो है ना जब फोर्थ पीरियड में जाते हैं तो वहां पे डी सब शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर उनके आखिरी थर्ड में 18 होंगे उनके, लेकिन आर्गॉन तक 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा वैलेंस शेल में।
आर्गॉन के बाद जो है ना बेटा क्रिप्टॉन है, उसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो उसी हिसाब से स्टेबल होगा बेटा। उसके थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलें बेटा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है जी, आपके सामने जी। तो हमने ये कहा कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबिलिटी है। तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेकर आएंगे? एटम स्टेबल होना चाहता है, रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटीज क्या है? तो हाउ एन एटम, अब इसका आप आंसर कहाँ पे लिखेंगे बेटा? इसका आंसर आप लिखेंगे ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए पेज नंबर 59 पर 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, 3 पॉइंट्स बने हुए हैं बेटा। तो इनके ऊपर की जो लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर ये क्वेश्चन लिखें, थर्ड क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स है बेटा, इनके ऊपर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है बेटा हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, एटम 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन अगर सिर्फ पहला शेल होगा और वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, तो किस तरह से एटम 8 इलेक्ट्रॉन को जगह दे सकता है? या फिर हाउ एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे कर सकता है? तो उसकी बेटा पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा अब हमारे पास एक एटम है, अच्छा क्वेश्चन है कोई जी बेटा। अब देखें हादिया बेटे, अब आवाज सही आ रही है? अपने डिवाइस का वॉल्यूम भी चेक कर लें क्योंकि बाकी बच्चों को दे आर ऑल सेटिस्फाइड विद द साउंड क्वालिटी। होप कि आप तक भी, हाँ ठीक है अब ये आवाज आ गई जी बेटा। देखिए समटाइम्स ऐसे होते हैं ना बेटा कि जब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती तो मैं वहां पे अपना वॉल्यूम कम कर रहा होता हूँ, जरा आहिस्ता बोल रहा होता हूँ, तो शायद इसलिए आवाज का इशू, जब भी इंपॉर्टेंट बात आएगी तो वहां पे आपको साउंड कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा देखिए बेटा, सोडियम का एटम है, पहले शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। इसने अपने आखिरी शेल में लेकर आने 8 इलेक्ट्रॉन। 2 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए तो इसका वैलेंस शेल बन जाएगा ये वाला, और वो क्या है? कंप्लीट। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर सोडियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 1 है, और अगर कहीं से ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, तो कौन सा काम इसके लिए आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना? लूज, इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन। डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इसके लिए क्या है बेटा? लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज इजी फॉर इट टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जिन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उनका इस तरह से ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं एक और बताता हूं, जहां पे देखें बेटा, मैग्नीशियम पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन बना देगा और ये वाला शेल ही खत्म हो जाएगा। ये इसका वैलेंस शेल ही क्या हो जाएगा बेटे? खत्म हो जाएगा। इस तरह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका इंटायर शेल खत्म हो जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? अब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक और एटम, अवैस बेटा आप देखें आवाज आ रही है? अवैस अपने डिवाइस का वॉल्यूम बेटा चेक कर लें। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाने लगा हूं बेटे। अब देखें एक एटम है फ्लोरीन, उसके पहले शेल में है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अवैस ने कहा है सर आवाज नहीं आ रही। मैंने क्वेश्चन पूछा है बेटा आवाज आ रही है, तो फिर कह रहे अवैस बेटा अपने डिवाइस का वॉल्यूम चेक कर लें। बाकी बच्चे बताएं आवाज आ रही है? वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बाकी बच्चे तो कह रहे हैं सर आवाज आ रही है। यस यस, मुबीन सेड नो। चलिए मैं थोड़ा और लाउडली बोलने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा अब फ्लोरीन है, वैलेंस शेल में है इसके 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसने भी आखिरी शेल कंप्लीट करना है, तो क्या करे? क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे?
तो डेफिनेटली बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन एटम के बेटा वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। जिसके 5 होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 गेन करेगा। और जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। अब एक और एटम है कार्बन। अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या इसके पास एक और ऑप्शन है शेयर का, या क्या कर ले बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। तो अब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल होगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी वेरी डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या फिर वो ऐड करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और न्यूक्लियस का चार्ज कम होगा तो रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो अब आते हैं बेटा बुक पर, और यही बातें वहां पे कैसे लिखे हुए हैं, आप लोग उसको फर्स्ट पॉइंट बेटा पहले तो ऊपर वाली लिख देंगे लाइन यहां से बेटा, an atom can accommodate 8 electron in its valence shell in 3 ways। 3 तरीके हैं। पहला क्या है बेटा, by giving valence shell electron, by losing valence shell electron if there are less than 3 to other atom। अगर वैलेंस शेल में 3 से कम, यस बेटा इट्स रिलेटेड टू वैलेंसी। अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लूज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स। अगर जिनके वैलेंस शेल में 5 और मोर इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अच्छा बेटा मैं देखता हूं इसकी साउंड को एक बार फिर से। अब देखिए बेटा आवाज आ रही है मेरी। तो बेटा दूसरा पॉइंट रीड कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा कि जिनके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और थर्ड है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज बाय विच एटम कैन follow octet rule: by giving electron, by gaining electron, and third one is sharing। क्या मतलब है बेटा, शेयरिंग का मतलब है ना तो वो लूज करेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ना ही गेन करेगा। देखिए बेटा मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूं। अब देखिए ना बेटा, ये कार्बन है और इसके वैलेंस शेल बना रहा हूं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आखिरी शेल में। और ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा। इधर पे ये इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा। इधर एक और हाइड्रोजन आएगा, ये इसके साथ शेयर करेगा। और ये एक और हाइड्रोजन ये इसके साथ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बन जाएगा CH4 मीथेन गैस। तो ये क्या है बेटा, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है, जस्ट शेयर किया है। हाइड्रोजन से कहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज करूंगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है बेटा। सर एन एटम कैन गेन, यस एन एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन। जो फ्लोरीन है, जो क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जो सोडियम है, जो मैग्नीशियम है, जो मेटल्स है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, लूज करेंगी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और ऑक्सीजन है बेटा, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये मोस्टली ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन क्लियर है बेटा, यहां तक आप लोगों के आज के हमारे यही हमारे आज के। बस बेटा इसको साथ साथ फॉलो किया करें तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। बाकी ये देखें यहाँ पर जो कोशिश की है कि यहाँ पे राइटिंग क्लियर हो। यहाँ तक बेटा इन 3 क्वेश्चन के हवाले से आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो बेटा हमारे पास 3 मिनट्स हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन होमवर्क है। सर एन एटम कैन गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी और नॉट। यस ऑफ कोर्स दे विल लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। उसी तो वही तो वैलेंसी क्या होता है उनके
किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की एबिलिटी तो वैलेंसी है, तो यहाँ पर यही उनकी वैलेंसी ही है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, इट मींस इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका नोमान बेटे आपका आप ठीक बोल रहे हैं। जी बेटा, एक बच्चे ने कहा है कि सर जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। जी एग्जैक्टली, स्टेबल हो जाता है वो एटम। ये मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखिएगा बेटा। ये कार्बन है, इसके बेटा मैं 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये कार्बन के 4 सर फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा मार्क करवा दें बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी बुक का जो पहला पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट 3 लाइंस हैं। समी ने पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा मार्क करवा दें। पहला क्वेश्चन बिल्कुल पेज 59, पहला पैराग्राफ की पहली 3 लाइनें। अब बेटा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तस्वर करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कार्बन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो ये है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन क्या हो चुका है, अब स्टेबल हो चुका है। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन बेटा। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट एटम से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो सकती है, यहाँ पर दूसरी हाइड्रोजन हो सकती है, यहाँ पे किसी ऐसे एटम के साथ, क्योंकि अब देखिए ना, ये हाइड्रोजन के पास पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो अब इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट। तो चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट भी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया है और कार्बन भी स्टेबल हो गया है, इसीलिए तो इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों का फायदा हो रहा है इसमें। मलिक अब्दुल्ला बेटा, क्या दोबारा बता दूं? तो 3 क्वेश्चन बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, इट्स ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन अगेन बता दूं बेटा, हमने यही कहा है कि सेकंड क्वेश्चन था कि नोबल गैसेस क्यों स्टेबल हैं। नोबल गैसेस इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई और इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं है बेटा, इसलिए उनके ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल हैं। जिनके ऑक्टेट कंप्लीट